क्या आपके लड्डू गोपाल जी ठंड में या कहे तो सर्दियों में ठंडे रहते हैं? जी हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। लड्डू गोपाल जी की सर्दियों में सेवा किस प्रकार से करें, पूरी जानकारी इस वीडियो पर मिलेगी। जय श्री राम प्रिय बंधुओं, मैं पंडित कुलदीप मिश्रा शास्त्री स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल में। तो प्रिय बंधुओं, कल मैं एक जगह सत्यनारायण भगवान की कथा कराने के लिए गया हुआ था। वहां पर किसी भक्त ने मुझसे पूछा कि पंडित जी, ठंडियों में यानी कि सर्दियों में मेरे लड्डू गोपाल ठंडे क्यों रहते हैं? मैंने तो उनके प्रश्नों का उत्तर उन्हें दे दिया, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए ताकि सभी भक्तों को इसके बारे में पता लग सके कि ठंडियों में यानी कि सर्दियों में लड्डू गोपाल ठंडे क्यों रहते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न उठा होगा कि सर्दियों में लड्डू गोपाल इसलिए ठंडे रहते हैं कि ठंड होती है और जो लड्डू गोपाल होते हैं किसी ना किसी धातु के बने होते हैं, तो धातु के बने होने के कारण वह ठंडियों में ठंडे रहते हैं। तो अगर आप इस प्रकार का सोच रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा गलत सोच रहे हैं। मैं आप सभी को बता दूं, मेरे जो लड्डू बाबू हैं यह भी पीतल के हैं। यह भारी से भारी ठंड में भी ठंडे नहीं होते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं तभी ठंडे होते हैं, लेकिन जब घर में होते हैं तो ठंडे नहीं होते हैं। और आप सभी के लड्डू बाबू चाहे घर के अंदर हो या घर के बाहर हो या कभी बाहर ले जा रहे हो, हमेशा ठंड में ठंडे ही रहते हैं। लेकिन जो उपाय मैं आप सभी को इस वीडियो के जरिए से बताऊंगा, अगर आपने इस उपाय को करना चालू कर दिया और इस उपाय को अपना लिया तो आपके लड्डू बाबू भी ठंड में ठंडे नहीं होंगे। जी हाँ, आपके यहाँ पर भारी से भारी ठंड पड़ रहा हो, लेकिन अगर आप अपने लड्डू गोपाल को हाथ लगाएंगे तो आपके लड्डू गोपाल ठंडे नहीं लगेंगे, ना आपके लड्डू गोपाल ठंडे आपको महसूस होंगे। लेकिन जो उपाय मैं बता रहा हूं ये उपाय आपको करना होगा। उससे पहले अगर आप सभी हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें और अपने प्यारे प्यारे बंधुओं को, मित्रों को हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। जी हाँ प्रिय बंधुओं, बात करते हैं कि ठंडियों में लड्डू गोपाल ठंडे क्यों रहते हैं। तो सबसे पहला रीजन मैं आप सभी को बता दूं, यानी कारण मैं आप सभी को बताऊं कि जो ठंड होता है, ठंड अधिक होने के कारण या ठंड होने के कारण उसका जो असर होता है हर एक धातु की वस्तुओं पर या हर एक धातु से बनी हुई चीजों पर दिखने लगता है। तो लड्डू गोपाल जो होते हैं ज्यादातर पीतल या अष्ट धातु के बने हुए होते हैं और ठंड का असर धातु की वस्तुओं पर ज्यादा दिखता है। तो ठंड अपना असर जितने भी धातु की वस्तुएं होते हैं उन पे अपना असर दिखाने लगता है। और लड्डू बाबू भी पीतल या अष्ट धातु या किसी ना किसी धातु के बने हुए होते हैं। इस कारण से ठंड का पूरा असर इन धातु जैसे चीजों पर, वस्तुओं पर पड़ता है और लड्डू गोपाल जी यानी लड्डू बाबू पर भी पड़ता है, जिसकी वजह से लड्डू बाबू ठंडे से महसूस होते हैं। लेकिन मेरे लड्डू बाबू जब कभी भी घर पर रहते हैं तो वह ठंडे नहीं होते हैं। हमेशा इन्हें हाथ लगाना ठंड में, हमेशा आपको हल्के से गर्म, जैसे शरीर का टेम्परेचर आदमी का नॉर्मल होना चाहिए, इस प्रकार का आपको महसूस होगा। तो मैं क्या करता हूं क्या नहीं करता हूं उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा बहुत ही बड़ा परिवार होने जा रहा है। जल्दी से जल्दी हमारे YouTube चैनल को 1 मिलियन तक पहुंचवा दीजिए और 1 मिलियन सब्सक्राइबर होते ही हो सके तो मेरी ओर से आप सभी ऑडियंस को जितने कमेंट करेंगे मुझे लड्डू गोपाल दीजिए, मैं आप सभी के पास में एक एक लड्डू गोपाल पहुंचाने का प्रयास करूंगा, वो भी बिना किसी पैसे के। जी हाँ, वो भी 1 मिलियन होने की खुशी में। अभी हमारा 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो चुका है। जो आप पीछे मेरा सिल्वर प्ले बटन देख रहे हो यह भी आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से मिला है, इसलिए आज मैं अपनी वीडियो में इस सिल्वर प्ले बटन को लगाया हूं। मुझे पता है ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैंने फिर भी इसको लगाया है ताकि ऑडियंस को भी पता लगे कि हाँ भैया इन्होंने मेहनत किया तो इनको कुछ फल मिला है। तो आप बात आ जाते हैं अपने मुख्य विषय पर कि ठंडियों में लड्डू गोपाल ठंडे क्यों रहते हैं। मैंने ये तो बता दिया, अब इनकी सेवा आपको किस प्रकार से करनी है जो आपके लड्डू गोपाल ठंडे ना रहे। तो जो मैं करता हूं वही उपाय अगर आप करेंगे तो आपके लड्डू बाबू भी ठंड में ठंडे नहीं रहेंगे। बिल्कुल मानिएगा बंधुओं उस बात को, कोई झूठी बात या बनाई हुई बात मैं आप सभी को नहीं बता रहा हूं। मैं वही बात आप सभी को
बता रहा हूं जो मैंने खुद भी अपने साथ में, अपने लड्डू बाबू के साथ में किया है। ऐसे तो इनका नाम नारायण रख रखा है, मैंने अपने नारायण बाबू के साथ में किया है। अगर आप इसी प्रकार का करेंगे तो आपके लड्डू गोपाल, लड्डू बाबू भी भारी से भारी ठंड में ठंडे नहीं पड़ेंगे। इस उपाय को बिल्कुल सच मान करके आप कीजिएगा। अब मैं क्या करता हूं उसके बारे में आप सभी को बताता हूं। आप क्या करते होंगे कि आप लड्डू बाबू को एक अलग ही पलंग लगा रखे होंगे, उन्हीं पे लड्डू बाबू को सुला देते हैं। लेकिन मैं जो करता हूं, मैं क्या करता हूं, मेरे घर में सिंगल बेड है, उस सिंगल बेड पर सबसे पहले लड्डू बाबू को सुलाता हूं और फिर मैं लड्डू बाबू के साथ में सोता हूं। यानी लड्डू बाबू और मैं एक ही पलंग पर सोते हैं और एक ही रजाई ओढ़ करके सोते हैं, जिस कारण से थोड़ा बहुत जैसे आदमी अपने शरीर का ज्यादा ध्यान रखता है, ठंड में अच्छे से अपने शरीर को कवर करके रखता है, तो वैसे ही हम दोनों एक साथ सोते हैं तो अच्छे से दोनों एक दूसरे को कवर करे रखते हैं। इस कारण से सबसे मेन कारण तो यही है जो हमारे लड्डू बाबू कभी ठंड में भी ठंडे नहीं पड़ते हैं। ज्यादातर तो ये बिस्तरों में, कमलों में घुसे हुए रहते हैं, तो इन पे अपना ठंड का असर महसूस नहीं होता है। दूसरा, आप लोग भी ठंड ज्यादा होता है तो हीटर चलाते हैं, आग जलाते हैं अपने शरीर को गर्म करने के लिए, लेकिन अपने लड्डू बाबू के पास में कभी भी आप हीटर या आग नहीं जलाते होंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, जब कभी भी मैं हीटर चलाता हूं या हीटर यूज करता हूं तो उनके सामने खुद भी बैठता हूं और अपने लड्डू बाबू को भी बिठाता हूं। और कभी मैं नहीं बैठ पाता हूं तो अपने लड्डू बाबू को हीटर के सामने बिठा देता हूं नहलाने के बाद, यानी कहे तो स्नान करवाने के बाद हीटर के सामने मैं बिठा देता हूं। जैसा आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हीटर के सामने हमारे लड्डू बाबू बैठे हुए हैं और आग का और ठंड का आनंद ले रहे हैं। कहा जाए तो ठंड से अपने आप को बचा रहे हैं, वो भी हीटर चला करके, हीटर के सामने अकेले बैठ करके। ये हो गया दूसरा कारण। तीसरा कारण, आप क्या करते होंगे, आपने लड्डू गोपाल को नॉर्मल पानी से या ठंडे पानी से नहला देते होंगे, यानी स्नान करवा देते होंगे। लेकिन नहीं नहीं नहीं, जैसे आप ठंड में नॉर्मल पानी से और ठंडे पानी से नहीं नहाते हो, आप पानी को गर्म करते हो, टेम्परेचर अनुसार यानी मौसम के अनुसार पानी की स्थिति में परिवर्तन करते हो। तो वैसे लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए पानी की स्थिति, यानी कहा जाए तो पानी का टेम्परेचर जो है मौसम के अकॉर्डिंग ही रखना चाहिए, यानी कि मौसम के अनुसार ही पानी का टेम्परेचर रखें। कहे तो सीधा सीधी भाषा में, गर्मी है तो ठंडा पानी, ठंडी है तो गर्म पानी। अब इतना भी गर्म पानी ना हो कि आपका हाथी पैर जल जाए तो लड्डू बाबू कैसे नहीं जलेंगे। तो टेम्परेचर अनुसार पानी का कंडीशन, पानी की स्थिति रखिए, ठंडी में गर्म पानी और गर्मी में ठंडा पानी। तो आप सभी नहलाते होंगे ठंड में ठंडे पानी से या नॉर्मल पानी से, लेकिन मैं जो अपने लड्डू बाबू का स्नान करवाता हूं वह मैं स्नान करवाता हूं केवल तो केवल गर्म पानी से, वो भी केवल ठंडी में ही। और गर्मी में तो ठंडा पानी, बर्फ वगैरह डाल करके स्नान होना ही होना है इनका तो, लेकिन ठंड में जो है गर्म पानी से मैं इनका स्नान करवाता हूं। ये हो गया दूसरा कारण, तीसरा कारण। और चौथा कारण, आप सभी लड्डू बाबू को क्या करते होंगे, ठंड में ठंडा भोजन करवाते होंगे। जी हाँ, ठंडा भोजन ऐसे इन्हें करवाना भी चाहिए, लेकिन जो मेरा खुद का भाव है, ठंड में मैं अपने लड्डू गोपाल को ठंडा भोजन नहीं करवाता हूं और ज्यादा गर्म भोजन भी नहीं कराता हूं कि मुंह ही जल जाए। तो ठंड में लड्डू गोपाल को जो आप भोग लगाते हैं, उस भोग का, उस भोजन का, उस प्रसाद का कंडीशन भी इस अनुसार रखें कि ठंड के अनुसार वो ना गर्म ही हो ना वो ठंडा ही हो, जो खाने में भी आनंद आए। अगर ज्यादा ठंडा होगा तब भी आनंद नहीं आएगा लड्डू बाबू को, और ज्यादा गर्म होगा तब तो आनंद आएगा ही नहीं। तो भोजन का कंडीशन भी मौसम के अनुसार ही रखें। अगर ठंड है तो हल्का सा गर्म भोजन, और गर्मी है तो ठंडा भोजन, जाहिर सा बात है। यह हो गया चौथा कारण। अब पांचवा कारण, अगर आप सभी हो सके तो लड्डू गोपाल को अपने साथ ही सुलाएं। सबसे ज्यादा असर यही ढालता है ठंड हर किसी के ऊपर में। एक व्यक्ति, एक छोटा बच्चा, मान लीजिए एक छोटा बच्चा जब अकेले सो रहा हो और ठंड है, भले ही आपने उसको पूरा सेफ्टी दे दिया हो, लेकिन अगर अगले दिन सुबह होते आप उस बच्चे को देखोगे तो उसके हाथ पैर ठंडे मिलेंगे। लेकिन अगर वही बच्चा कि अपने मम्मी पापा के साथ में, यानी माता पिता के साथ में या भाई बहन के साथ में, कहे तो किसी बड़े व्यक्ति के साथ में सोएगा, तो अगले दिन सुबह उसके हाथ पैर ठंडे नहीं मिलेंगे। ऐसे लड्डू बाबू को अपना बच्चा समझ करके, बेटा समझ
समझ करके अगर आप सेवा करेंगे तो आपके लड्डू बाबू भी ठंड में ठंडे नहीं होंगे। अपने साथ ही लड्डू बाबू को, लड्डू गोपाल को सुलाइए अपने ही बिस्तर पर, एक ही बिस्तर पर, एक ही ओढ़ने में, यानी ओढ़ना जो ओढ़ा जाता है, आगे आपकी भाषा में जो कहा जाता है हम तो ओढ़ना ही बोलते हैं, तो ओढ़ना, एक ही ओढ़ना यानी रजाई ओढ़ करके दोनों एक साथ में सोओगे तो अगले दिन आप देखना आपके लड्डू गोपाल ठंडे नहीं मिलेंगे। आप खुद ही इस वीडियो पर आकर के कमेंट करोगे कि महाराज जी आपने जो उपाय बताया था उस उपाय को हमने किया और उस उपाय को करने के बाद हमारे लड्डू गोपाल, भारी से भारी ठंड होती है, ज्यादा से ज्यादा ठंड होती है, परंतु हमारे लड्डू गोपाल ठंडे नहीं होते हैं। जी हाँ, ये सारे उपाय आप कीजिए। लड्डू गोपाल को हीटर के सामने, आग के सामने बिठाइए, खाली समय पर आग का आनंद लेंगे, ठंडे का आनंद लेंगे, गर्म पानी से स्नान कराइए, गर्म बिस्तरों में सुलाइए, गर्म कपड़े पहनाइए, जैसा गर्म कपड़ा हमने पहना रखा है। तो अगर आप सभी जैसे अपने शरीर का ख्याल ठंडियों में रखते हैं, इसी प्रकार से लड्डू गोपाल का भी ख्याल ठंडियों में रखेंगे तो मैं 100% की गारंटी लेता हूं कि आपके लड्डू बाबू भी ठंड में कभी ठंडे नहीं पड़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।